हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों पहला कहा जा रहा है कि क्षेत्र के समांतर, और दूसरा कहा जा रहा है बच्चों क्षेत्र के लंबवत, फिर तीसरा कहा जा रहा है कि क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है बच्चों। तो कण का पथ क्या होगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई आवेश क्यों जो है बच्चों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में बच्चों गति करता है करता है, तो बच्चों उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। ये चुंबकीय बल कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय बल तो बच्चों ये हमारा होता है Q, और वेग का सदिश, फिर सदिश गुणन, फिर B सदिश। इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो जो बल की दिशा होती है, बल की दिशा सदैव जो है बच्चों वेग और वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों के ही लंबवत होती है बच्चों, दोनों के लंबवत होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम चुंबकीय बल का परिमाण देखें बच्चों इस प्रकार से, तो अगर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, चुंबकीय बल को सदिश गुणन को बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा, जहां पे बच्चों थीटा क्या है, थीटा बच्चों वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पहला कहा जा रहा है बच्चों क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो बच्चों पहला हम देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है बच्चों। तो बच्चों जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा बच्चों, तो मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, तो बच्चों इस दिशा में, तो बच्चों क्षेत्र के समांतर अगर इस प्रकार से कोई हमारा आवेशित कण जिसके वेग की दिशा इस प्रकार से बच्चों होगी, तो यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में जो कोण होगा बच्चों थीटा, थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री होगा। तो बच्चों समांतर में ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये इसके विपरीत मतलब हो बच्चों, क्षेत्र की दिशा के विपरीत इसका वेग हो बच्चों। उस समय बच्चों थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में बच्चों इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा बच्चों, चुंबकीय बल वो बच्चों हो जाएगा क्यू वी बी, और बच्चों साइन 0 डिग्री हो चाहे, और या फिर बच्चों साइन 180 डिग्री, दोनों का मान जो है बच्चों 0 होता है बच्चों। तो इस प्रकार से लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा बच्चों 0 न्यूटन होगा। यानी कि इस पर बच्चों कोई बल नहीं लगेगा। जब क्षेत्र के समांतर कण प्रवेश करेगा तो कण पर कोई बल नहीं लगेगा। तो यहां से कह सकते हैं बच्चों, अतः चूंकि कण पर कोई त्वरण नहीं होगा बच्चों, जब बल नहीं होगा तो बच्चों कोई त्वरण नहीं होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः कण जो है बच्चों, कण की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, गति की दिशा होगी, और कण का पथ एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। तो बच्चों जिस दिशा में जा रहा होगा उसी दिशा में जाएगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं, दूसरा हमसे कहा जा रहा है बच्चों क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा क्षेत्र है बच्चों, और इसके अगर लंबवत इस प्रकार से बच्चों प्रवेश करता है, इस प्रकार से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बच्चों। इसके लंबवत अगर इस प्रकार से बच्चों प्रवेश करता है कण, इसके वेग की दिशा इस प्रकार से बच्चों, तो दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है बच्चों वो यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी थीटा 90 डिग्री। तो बच्चों इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, क्यू वी बी और साइन 90 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये चुंबकीय बल लगेगा, और इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, इसकी दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी बच्चों, यानी वेग के भी लंबवत होगी। तो यहां से कह सकते हैं बच्चों, इस बल की दिशा जो होगी
दिशा वेग के लंबवत होगी। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं अतः वेग की दिशा के अनुदिश अनुदिश जो है बच्चों कोई त्वरण नहीं होगा, कोई त्वरण नहीं होगा। तो बच्चों जब कोई त्वरण नहीं होगा तो जो वेग का परिमाण है बच्चों, वेग का परिमाण पर यानी कि जिसे हम चाल भी कह सकते हैं बच्चों, चाल परिवर्तित नहीं होगी बच्चों, किंतु बच्चों लंबवत त्वरण होने के कारण जो बच्चों वेग की दिशा है, वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहेगी बच्चों, रहेगी। और जब बच्चों लगातार परिवर्तित हो रहेगी तो जो कण होगा बच्चों वो एक वेग का परिमाण तो बदलेगा नहीं बच्चों, इसलिए कण जो है एक समान चाल से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा। और बच्चों ये जो लंबवत बल लग रहा है बच्चों, चुंबकीय बल, ये हमारा अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा। उसके बाद बच्चों तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर। तो बच्चों ये हमारा क्षेत्र मान लेते हैं बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से। और बच्चों इसमें कोई कण जो है क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से बच्चों प्रवेश करता है, ये हमारा कोण, इसकी दिशा बच्चों इस प्रकार से 60 डिग्री है। तो बच्चों क्षेत्र के अनुदिश जो घटक होगा क्षेत्र के समांतर, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा v cos और 60 डिग्री। और बच्चों जो वेग क्षेत्र की दिशा के लंबवत घटक होगा वेग का, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा v sin 60 डिग्री। तो बच्चों इसका मान अगर देखें तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा v/2। और इसका मान देखें बच्चों तो sin 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले देखा बच्चों कि क्षेत्र के समांतर होने पर बच्चों कण पर कोई बल नहीं लगता है और कोई त्वरण नहीं होता है बच्चों। और बच्चों क्षेत्र के लंबवत होने पर एक जो है बल लगता है बच्चों इस प्रकार से, और इस बल की दिशा जो है वेग के लंबवत होती है, जिसके कारण जो है हमारा जो कण का पथ होगा बच्चों एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं, चूंकि जो बच्चों v/2 है बच्चों हमारा, v/2 वेग, वेग जो है बच्चों क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र के या फिर कह लें बच्चों अनुदिश है। अतः इस वेग की दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा बच्चों, होगा। और कण जो है बच्चों v/2 वेग से, जब बच्चों कोई त्वरण नहीं होगा तो वेग हमारा ये परिवर्तित नहीं होगा, तो v/2 वेग से बच्चों क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो बच्चों ये कण हमारा इस वेग से क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, किंतु बच्चों ये जो क्षेत्र के लंबवत घटक है बच्चों, और v sin 60 डिग्री यानी कि v वर्गमूल 3/2
जो घटक है बच्चों क्षेत्र के लंबवत है। इसलिए बच्चों इसके कारण बच्चों कण पर बल लगेगा, तो कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है बच्चों वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये बल हो जाएगा Q और V वर्गमूल 3/2, और बच्चों B और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लंबवत घटक है ये। तो इस प्रकार से बच्चों इतना बल लगेगा और ये परिवर्तित नहीं होगा बच्चों बल। तो बच्चों ये बल जो हो जाएगी बच्चों, बल की दिशा V वर्गमूल 3/2 वेग के लंबवत होगी बच्चों। अतः जब बच्चों वेग के लंबवत बल लगता है या फिर त्वरण होता है तो कण हमारा वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो अतः कण V वर्गमूल 3/2 वेग से वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो यहां से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर जब 60 डिग्री के कोण पर बच्चों प्रवेश करता है तो एक घटक के कारण तो ये सीधी रेखा में इधर जाना चाहेगा बच्चों, और इस घटक के कारण वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो बच्चों दोनों का जो परिणामी होगा बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा जो कण होगा वो इस प्रकार से बच्चों एक कुंडलीकार बच्चों पथ पर इस प्रकार से गति करेगा। जो बच्चों इसके इधर जाने का वेग होगा बच्चों हमारा वो V/2 होगा बच्चों, और इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर जो एक समान गति कर रहा है बच्चों, तो इसकी लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो V वर्गमूल 3/2 होगा। तो बच्चों कण का पथ यहाँ पर बच्चों कुंडली की भांति होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।